इस सरकार को गरीब नहीं चाहिए। जा रही है ये वंदे भारत ट्रेन, ये कहते हैं कि चलती है तो धरती हिलती है, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। क्या मतलब कुतर्क दिए और क्या कुतर्क पे फैसला आया। ऐसे तो जापान में बहुत तगड़ी तगड़ी ट्रेनें चलती, वो तो सारा जापान खाली करते हैं फिर वो। हाँ ये मतलब हास्यास्पद बातें हैं, क्या बताएं लोग। बार जिताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली बीजेपी को जिताकर, जो कभी जीत नहीं पाई। नहीं जी, कुल्हाड़ी कहीं और थी, हमने तो पैर मारा है, वो तो कहीं और जा रही, वो तो कहीं और थी, वो तो 2 बार दे दी थी पटकनी हमारी बहनों ने। ये तो इस बार मिस्टेक हो गया जरा, और उसके सितारे बुलंद हो गए। मुख्यमंत्री हैं तो वो जवाब देना। ये पता नहीं एक मनीष नाम का प्राणी आ जाता है, वो कहता घर तोड़वाऊंगा। पागलों जैसी हरकतें हो रही हैं हमारे साथ, तो हम खुद पागल बन गए हैं भाई साहब, ठगा गए। ठगा महसूस हो रहा है आज फिर, ये इतना बड़ा धोखा हुआ। हमारी बहनों के साथ नाच गा के वोट मांग के गई थी। तो इस समय हम शालीमार गांव में खड़े हुए हैं, जहां पर लोगों के घर तोड़े जाने हैं, जिसपे ये सारी चीज़ें जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, सभी लोग इकट्ठा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग अपना घर बचाने के लिए लगातार जो प्रदर्शन है वो भी कर रहे हैं, आम लोगों को साथ जुड़ने के लिए भी बोल रहे हैं, और साथ में रेखा गुप्ता की सरकार को बता रहे हैं कि हम यहीं पर रहेंगे और यहीं पर ही हमारा घर रहना चाहिए, जो इतने सालों से जो लगातार ये यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। तो आप बताइए कि ये आपको कितनी देर हो गई है नोटिस मिले हुए, और कितना समय और बाकी रह गया? देखिए नोटिस क्या है, हमारे को 30 मई को नोटिस मिली हुई है, लेकिन हमारे पास जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल काम होगा वो हम लोग करेंगे, और हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह जाएंगे। तो कितना आपका एरिया जो है, कितने घर हैं इसमें? हमारे लगभग 150 मकानों को तो चिन्हित किया गया है, और कम से कम मल्टीप्लाई 4 यानी कि 600 मकान है, और मल्टीप्लाई 7। और आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने साल हो गए? हमारे पास 74 की रजिस्ट्रियाँ हैं। 74 की? 1974 की। तब ये सरकारें सोई हुई थी क्या? अब इनका देखिए ना बदमाशी और गुंडई। 1959 में इन्होंने जगह एक्वायर करी, और ये खुद कह रहे हैं कि 1980 में हमने इनको मुआवजा दिया। बताओ भाई साहब, 20 साल कौन किसान बिना पैसों के रहेगा? और आपने अगर 1959 में अगर कब्जा करा, पोजीशन क्यों नहीं लिया? और कानून भी बोलता है कि अगर सरकारी ज़मीन में 3 साल कोई कब्जा ना करे तो वैसे भी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट कि भैया हमारे को क्यों उजाड़ रहे हो, हमारा अपराध क्या है, हमारे गलती क्या है? वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, हम भारत के मूल निवासी हैं। तुम वही हो जिन्होंने अंगूठा काट लिया था हमारा, आज हमारा छत छीन रहे हो, मूर्ख समझते हो क्या? तो बात जब केजरीवाल सरकार रही है 10 साल, तब कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, या शीला दीक्षित की सरकार थी तब भी कोई ऐसी कोई बात हुई, या केस चल रहा था कुछ ऐसा? पता है बीजेपी गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट को क्या, इस सरकार को, सरकारें तो सर बदलती रहती हैं, इस सरकार को गरीब नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी ने गरीब बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था, वो सक्सेस था। और उन्होंने ही यहाँ पे जब बाढ़ आई थी ना 78 में, तो यहाँ दिया जला के इस जगह को सुरक्षित किया था, और जब पानी उतरा था तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे दिया भी जलाया था। और उसके बाद कितनी सरकारें आई और कितनी गई। फिर ये लोग कौन है यार, तो हमारा घर तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हो भाई? कौन हो तुम लोग? विकास के नाम पे विनाश करोगे। अच्छा एक बात बताइए, उधर जगह खाली पड़ा है तो बसी बसाई बस्ती उजाड़ने का क्या मतलब है? दूसरा, हम गांव के लोग हैं। तीसरा, आपने मैक्स हॉस्पिटल का अगर रीजन बताया तो एक लीज होल्डर के लिए परमानेंट होल्डर को नहीं हटा सकते, वो किराए पे है। तीसरा जो सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा, कि भैया एक बात बताओ, तुम अंडरग्राउंड नाला बना लो, कुछ भी बना लो, उधर जगह खाली पड़ी है उधर बना लो। और एक ऑप्शन और दिया था, ये देखो भारत, ये जा रही है ये वंदे भारत ट्रेन, ये कहते हैं कि चलती है तो धरती हिलती है, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। क्या मतलब कुतर्क दिए और क्या कुतर्क पे फैसला आया। ऐसे तो जापान में बहुत तगड़ी तगड़ी ट्रेनें चलती, वो तो सारा जापान खाली करते हैं फिर वो। हाँ ये मतलब हास्यास्पद बातें हैं, क्या बताएं इन लोगों को। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार जिताकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली बीजेपी को जिताकर, जो कभी जीत नहीं पाई? नहीं जी, कुल्हाड़ी कहीं और थी, हमने तो पैर मारा है, वो तो कहीं और जा रही, वो तो कहीं और थी, वो तो 2 बार दे दी थी पटकनी हमारी बहनों ने।
ये तो इस बार मिस्टेक हो गया जरा, और उसके सितारे बुलंद हो गए और वो आ गई, और आ गई तो आ गई। मुख्यमंत्री हैं तो वो जवाब देना। बिल्कुल। ये पता नहीं एक मनीष नाम का प्राणी आ जाता है, वो कहता घर तोड़वाऊंगा। पागलों जैसी हरकतें हो रही हैं हमारे साथ, तो हम खुद पागल बन गए हैं भाई साहब। तो आपने मिलने की कोशिश करी रेखा गुप्ता के साथ, समय लेने की कोशिश करी? बहुत बार, लेकिन मिला? मैडम नहीं मिलती। उनके हस्बैंड मनीष गुप्ता जी मिलते हैं। अच्छा, मैडम नहीं मिलती है। मैडम तो जैसे आप बता रहे हो कि मनीष से आके बोल देता कि भाई तोड़ देंगे, मैडम कुछ बोल रही, क्या कोई पर्सनल कुछ ऐसा प्रॉपर्टी का तो नहीं, कोई लालच तो नहीं आप समझ रहे? बहुत बड़ा लालच है। ये ले लेंगे कि 6000 करोड़ का मुझे तो लगता है कि मामला है। मेन प्रॉब्लम्स क्या है कि इधर नॉर्थर्न रेलवे का बड़ा स्टेशन बनना है, और ये जो गोल चक्कर बन रहा है सीपी जैसा, यहाँ पर एक सीपी बनाएंगे, मतलब कि वो सचिवालय, उसके अलावा यहाँ 2 शॉपिंग मॉल पास हैं, और इसके बाद मंडपम के तर्ज पे यहाँ पे वो बनाएंगे, पूरा वो सिस्टम बनाएंगे। अब इनका कहना एक ही बात है कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमें कहाँ रखोगे। अच्छा, दूसरी बात, हमारी ज़मीन पे बनाओगे और हमें ही भगाओगे। एक मंडपम में आपने जानकारी होगी कि एक मंडपम में 3 दिन की अगर एग्जीबिशन लगता है तो 4 से 5 लाख रुपया फीस लगता है। बड़े ज़्यादा ही लगा लो आप। हाँ, मरा से मरा 10 लाख का तो है भाई साहब। आप हमारी ज़मीन से कमाओगे करोड़ों और हमें बेघर कर रहे हो। तो कोई अभी तक ये भी कोई बात, इतना टाइम हो गया आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं पंजाब से आया हूं सिर्फ ये कवर करने के लिए। अरे आपका तो स्वागत है बहुत। हाँ, तो हम वहाँ से देख के यहाँ पर आए हैं। क्या सरकार के कान पे जू रेंगी है? क्या आप तक कोई मुआवजे की बात हुई है, या फिर कोई ये बोला कि आप ये जगह छोड़ के किसी और जगह पर चले, ऐसा भी कोई ऑफर दिया है इन्होंने अभी तक? सर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप पंजाब से आए हो तो मैंने पंजाब में बहुत व्यापार किया है। सबसे बड़ी मैं सोचता था कि इंदिरा गांधी को तो सरदार ने गोली मारी थी, ठीक है, तो कांग्रेस को तो कभी आना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ कांग्रेस और अकाली दल ही क्यों है? ये बीजेपी को क्यों नहीं आज तक पसंद किया? अब मुझे समझ में आया कि ये लोग उनको जानते थे, जानते हैं, चौकन्ने हैं। हम लोग मूर्ख बन गए, ठगा गए। ठगा महसूस हो रहा है आज फिर, ये इतना बड़ा धोखा हुआ। हमारी बहनों के साथ नाच गा के वोट मांग के गई थी।